अब हम लोग सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं। सर्वप्रथम हम सीखेंगे दहन। दहन सबसे प्रमुख क्रिया है या फ्यूल जैसे ईंधन जला करके हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो हमारे शरीर में भी यही क्रिया होती है, दहन की क्रिया। आपको पता है कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन हम लेते हैं और भोजन का कंबसन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उच्छ्वास के रूप में बाहर होती है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा शरीर सारे जितना भी एक्टिविटीज़ है उसको कर पाता है। तो दहन की प्रमुखता क्या है, कंबसन की, ये हम लोग सब जानते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि चूल्हा कैसे जलाते हैं। ईंधन तो कोयले का, आपने देखा होगा अंगीठी, ये कोयला जलाया गया और बहुत सारा धुआं निकला कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद में जो वो जल गया तब ढेर ऊष्मा और रोशनी दे रही है। दूसरा हम देख रहे हैं, यह है मीथेन। मीथेन गोबर गैस है, यह गैस है। तो यह अच्छा स्वच्छ ज्वाला के साथ अच्छा कंबसन करेगा और यह हमें अधिक ऊष्मा और भी ज़्यादा देगा। तो रिएक्शन क्या है, CH4 + 2O2 बराबर CO2 + 2H2O, बार बार वही होगा और ऊष्मा एवं प्रकाश हमें मिलती है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल है। ये भी बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है। बहुत सारे जगह में, अच्छे बड़े देशों में पेट्रोल में इसको मिला करके स्वच्छ वातावरण करने के लिए जो है वैसा अच्छा पेट्रोल यूज़ किया जाता है। तो ये CH3 CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, एक साथ बोलिए, 3O2 आपने दिया तो मिला 2CO2 + 3H2O, और यह ऊष्मा एवं प्रकाश इसमें भी हमें प्राप्त हुआ है। ये सब स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसके बाद आप देखें, यह हमारे घरों में होता है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, दोनों मिलाकर रहता है। ये LPG गैस है जिसमें 2C, यहाँ हमने लिखा है C4H10 ब्यूटेन। तो पूरा समीकरण संतुलित करके मैंने लिख दिया है, 2C4H10 + 13O2 दहन करके 8CO2 + 10H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। तो हमें कोयले के ज़्यादा ये मीथेन और अल्कोहल और ब्यूटेन से स्वच्छ ज्वाला भी है, नीली ज्वाला, और अच्छी ऊष्मा प्राप्ति होती है। इससे वातावरण में पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ज्वाला जो है वो गैसियस जो भी चीज़ें हैं उससे ज्वाला उत्पन्न होती है, और जो लकड़ी कोयला ये सब है उसमें केवल बहुत सारा धुआं और लाल बाद में हो जाता है। तो कार्बन सूट, मोमबत्ती आप जलाते होंगे तो आप देखते होंगे कि ये दीवार पर पूरा काला काला हो जाता है। तो ये क्या है, कार्बन सूट, यानी कि उसका दहन अपूर्ण दहन हुआ, इसीलिए वो कार्बन पाउडर बन गया, कज्जल भी उसे कहते हैं। अब हम दूसरा देख रहे हैं, इसका गुण ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका गुण है। यह अल्कोहल है, जैसा अभी देखें आप, यह CH, तो हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं तो अच्छा समझ में आता है, इसलिए ऐसा मैंने लिखा है। CH3 CH2OH, अगर आप पूरा इसको जोड़ देंगे तो ये C2H5OH। इसका हम लोग हीटिंग करते हैं, या तो क्षारीय KMnO4 सॉल्यूशन लेते हैं, ये बहुत ही बड़ा ऑक्सीकारक है, या फिर एसिडिक K2Cr2O7 लेते हैं, हीटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अल्कोहल एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया है, CH3COOH, यह हमको मिला है। इसके बाद थर्ड आप देखें, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, और यहाँ हमने एक आपके लिए उदाहरण लिखा है। यह हमेशा असंतृप्त जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनका मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका एक बॉन्ड कमज़ोर होता है, एक बॉन्ड तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, सिंगल कोवेलेंट तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जहाँ डबल हुआ वो वीक वाला हो गया। अब इसको आराम से यह तुरंत टूट जाते हैं,
और टूट करके यह ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजनेशन। आपने देखा है कि अनसैचुरेटेड ऑयल को घी बनाया जाता है, वनस्पति घी। तो वनस्पति घी बनाने के लिए ही यह रिएक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये। निकेल उत्प्रेरक यहाँ पर लिया गया है और हाइड्रोजन गैस लिया गया, स्ट्रांगली इसका हीटिंग किया गया है। तो हम देखते हैं कि ये बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन एडिशन हो गया। तो लॉन्ग चेन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल है ये क्या हमने लिखा है, लॉन्ग चेन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, जिसमें एक जो कमज़ोर बॉन्ड है वह टूटकर दोनों हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा और यह लंबा लंबा चेन चलेगा। तो इस तरह से यह घी बन गया, यानी सॉलिड हो गया, जो तेल था वो घी बन गया। यह एडिशन रिएक्शन करते हैं। यह आप बाद में और भी इसके बारे में सीखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब भी ऐड होता है। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन अनसैचुरेटेड जो है वह ब्रोमीन का जो ब्राउन वाटर कलरेशन है उसको ख़त्म करता है। तो ये सब पहचान है जो आप आगे जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब आप ये सब सीखेंगे। अब चौथा नंबर है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, माने कि एक हटा के दूसरा आ गया। जैसे ट्रांसफ़र होता है, एक आदमी चला गया दूसरा आ गया, तो उसी तरह से यहाँ प्रतिस्थापन हम लोग कर रहे हैं। तो यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यह अभिक्रिया होती है। तो यहाँ मीथेन है, आप देख रहे हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें हम क्लोरीन का एडिशन हम सीख रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही यह क्रिया हो जाती है, यानी वेरी इजी एक्सपेरिमेंट है ये। तो यहाँ पहला एक एक करके क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन को हटाते जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो एक मैंने लिखा है, आप देखिए कि एक हाइड्रोजन को नॉकआउट किया है और एक हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया और एक क्लोरीन ऐड हुआ। तो दोबारा क्या होगा बताइए, आपके लिए है। तो आप समझे कि फिर एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो CH2Cl2 बन जाएगा और फिर एक और अगर हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और जब हम पूरा ही हाइड्रोजन हटा लेंगे तब वो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 बन जाएगा। तो जो CH4 था वह बन गया CCl4। तो ये इक्वेशंस आप लोग के लिए है कि आप लोग इसको लिखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशंस लिखने से ज़्यादा अच्छा कोई बात नहीं है। जितना लंबा लंबा आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करके, हमने तो उतना इलेबोरेशन नहीं किया, आप इसको करेंगे, यानी पूरे को आप स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे, तो आप बहुत ही सुंदर तरीके से इसे सीख पाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर फार्मूला। और ये हम लोग और भी कुछ इसके बारे में जब आप और आगे क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे।